बोला जा, बोला यीशु मसीह की जय। ना भाई लोग, है ना। अनरा के आँख देहला, गुंगमा के बोली हो, लंगड़ा के पैर देला, बाझिन के ललनवा हो। गूंगन लाचारन पर फिरला नजरिया प्रभु, फिर देता जिसके मुँह प्रभु, तुहरा से करत बाणी हम हाथ जोड़िया प्रभु, जिसके मुँह कोढ़िया पाही जरौवे गुनवा, हन्ना बहिनिया अपन लाल हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हम सब लोग खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। आजा बहन बिना जा जा जा, हम बजाओ ढोलक। भैया वकील भैया बनारस में कचहरी में वकालत भी करता है, और जब भाई मुझे देखता है तो कहता है कि मेरे बहन है आप। बहन जी, आपको जो कुछ तकलीफ कष्ट हो मैं आपके साथ हूँ। शिवाल भाई हमारा कहता है दीदी आपको जो कुछ कष्ट है मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे भाई बहन आप लोग सुनिए वचन के, आप वचन भी आप लोग चलिए। हालेलुया, और सबके जय मसीह की। माइक दी रखता ना, माइक रखता, आवाज सुनाई देती सबके ना। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज हम विशेष दिन में इकट्ठा बने जा रहे ना। और परमेश्वर के आनंद का दिन है, परमेश्वर की महिमा का दिन है ना। और एक दूसरे से आपस में शेयर करके, आपस में एक दूसरे से के लिए प्रार्थना करे का दिन है ना। और एक दूसरे के लिए हमें उत्साह देवे के दिन है, एक दूसरे को उत्साहित करे के दिन है। और सब बातें मिल करके क्या करे, भलाई उत्पन्न करे के लिए, और वो भलाई क्या हो परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए मैं आने की स्थिति में नहीं था, तबीयत सही नहीं चल रही है। बीच करीब एक हफ्ता पहले से डॉक्टर साहब फोन किए थे कि भैया प्रेयर करिए आप लोग कि मैं आ सकूं, लेकिन स्थिति सही नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें एक बात कहता है कि हमारी बातें हाँ तो हाँ, ना में ना होना चाहिए। जीवन है, कभी जीवन में संघर्ष होता है, हमें संघर्ष के रास्ते से गुजरना है। इसलिए पहला पत्रस कहता है कि हे प्रियो 4:12 में कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे बीच में भड़की है वो तुम्हारे परखने के लिए भड़की है, इससे अचंभा मत करो, है ना। सो हमें हर परिस्थिति में
परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए चलना है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमारा अन्यायी नहीं। आज इस विषय पर हम आपसे बातें करेंगे कि वो हमें भूल जाए, वो हमारे कर्मों का प्रतिफल न दे। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और हमें वो क्षमा करने वाला क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दीदी लोग गाना एक बात मुझे ना अच्छा गीत रहा। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये गीत गा के हम शुरू करेंगे। हालेलुया। मुन्ना कहाँ नकलो बजा वाला? नहीं है अभी। वही बात है जिसका खाई थी जा। हवा खाए चलो चलिए तुम्हारा से ना बन गया तुझे तुम्हारा से कर बातें हम हाथ जोड़िया। यही गाना अच्छा गाना लग रहा है से। हाँ हाँ याद तो आपको तो याद है। हाँ परमेश्वर वादा के लिए कि हम आई, देखिए विश्वास परमेश्वर आ वाला है ना। अब हमें परमेश्वर के लिए यही ना कह के नहीं परमेश्वर तू आवा है ना। उसने मती रची सुसमाचार में स्पष्ट कह दिया हमें कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अब वो हमारे साथ ना हुआ या आपके साथ ना हुआ तो मैं परमेश्वर गलती ना है, परमेश्वर का जिम्मेदारी ना है, ये कर गलती है हमें आपके ये जाने कि परमेश्वर हमारे साथ का है ना। वो तो हमेशा हम आपके साथ है। ठीक बाबू बजा दिया ना। हालेलुया। कन्हिया सलिबियाली है दुख की डगरिया धइले ये तो माथे। कन्हिया सलिबियाली है दुख की डगरिया धइले ये तो माथे। गोड़ा बासे
हालेलुया। लेकिन हम आप पूरा गाना नहीं गाए आपके बीच में। हम आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे। अब इब्रानियों की पत्री निकालेंगे हम आप और उसको इस वचन को देखेंगे हम आप। हम आप 6 अध्याय और 10 पद निकालेंगे हम आप। कभी हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे कार्यों को भूल गया, हमें नहीं देख पाता है। कई बार हम आप अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे हर चीजों को वो देखता है। परमेश्वर हमें निहारता है। दाऊद भजन संहिता में कहा कि मैं, हे परमेश्वर, तू मेरे उठने को, मेरे बैठने को, मेरे चलने को, मेरे लेटने को तू क्या करता है, यहां तक कि तू मेरे विचारों क्या करता है, दूर ही से क्या करता है, समझ लेता है, परख लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, इस पर हम आप विश्वास करते हैं, वो हमें देखता है। यहां तक हमारे अंदर क्या हो रहा है उसको क्या करता है, पहले से वो समझकर बैठा है। हालेलुया। हम अब वही भाई बहन पढ़ दे 6 का 10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, और बाइबल कह रहे कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों और उस प्रेम को जो आप मसीह यीशु में करते हैं भूल जाए, जो भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए और जो तू उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, और इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा और पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो, और सेवा कर रहे हो, कर भी रहे थे। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, दोनों भविष्य और भूत के बाद, वर्तमान और भूत के बाद से बात के लिए जो किए थे और जो पवित्र सेवा कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक कामों का हमें आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें इनाम देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो हमारे कामों को, हमारे उस प्रेम को जो यीशु मसीह के नाम में हम एक दूसरे को करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, को भूल जाए। वो सब कुछ करने वाला क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। भैया गवाही दे रहे थे ना कि हमारी पत्नी 32वां लिए सब कुछ लिया, लेकिन चर्च नहीं आ रही, आप लोग क्या करें, प्रार्थना करें। ये प्रेम है अपने देह के प्रति, अपने परिवार के प्रति। दुख है कि जिसने हमसे आगे सब कुछ किया, आज वो पीछे है। हम आज दुख होता है कि वो मेरे साथ नहीं आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें आपको ये सोचना है कि परमेश्वर हमारा अन्यायी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमेशा दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे कामों को लेखा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें इनाम देने वाला क्या है, परमेश्वर है। हमें अधीर, हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग मेरे साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उसमें मुझे मतलब मुझे मतलब इस बात में है कि हम मसीह की सेवा कर रहे हैं। हमें जब हम जिस दिन लोगों से अपेक्षाएं करते हैं कि लोग हमारी वाहवाही करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, मेरे प्रियो, उसी दिन हम परमेश्वर की नजरों में गिर जाते हैं। परमेश्वर की नजरों में गिर जाते हैं। हम इनाम पाना चाहते किससे, मनुष्य से। हम वाहवाही पाना चाहते किससे, मनुष्य से। हमारे लिए फला अच्छा है, फला हमारे पक्ष में बातें करता है, लेकिन कभी हमें सोचना चाहिए कि जो उसी दिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर की नजर में हमें आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर एक दिन हमें प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हमारा न्याय करेगा, हमें अपने कामों के अनुसार क्या करेगा,
हर एक को प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसलिए वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है कि हमारे काम को, उस प्रेम को भूल जाए जो उसके नाम से क्या करते हैं, करते हैं। इसलिए पौलुस हमेशा उसके जीवन में जो सफलता का जो सबसे मेन कारण था, उसने हमेशा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के दुखों को हमेशा याद रखा। उसने हमेशा याद करता था वो, और इसलिए रोमियो की पुस्तक में वो याद दिलाता हमें, आपके लिए। रोमियो हम की पुस्तक निकालेंगे, 12 अध्याय, हम सबका जाना हुआ पद है, अब हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 12 1 से लेकर पढ़े क्या माँ? इसलिए हे भाइयों, और भाई यहाँ पर संबोधन करता, लेकिन मैं आपसे कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोनों लोग के लिए वचन है। हाँ? मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला, और मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर हमें इनाम दे, हम चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर हमें आशीष दे, हम चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर हमारे साथ रहे। हमें जीना है यीशु के लिए, चलना है यीशु के लिए, करना है यीशु मसीह के लिए, और मरना भी किसके लिए है? हालेलुया। सवाल ने गया, मसीह बिना जीना और वही मेरे जीवन का। हालेलुया। और इसलिए भजनकार कहता कि यहोवा मेरा दृढ़ क्या है, गढ़ है, वो मेरा क्या है, चट्टान है, जो कभी टलने का नहीं। दुनिया छोड़ देंगे, दुनिया के लोग हमें तिरस्कार कर देंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कब? जब हम इस प्रकार से, जब उसको परिवार लेकर बनारस में दिक्कत होने लगा, कहा कि भैया परिवार लेकर रहूंगा हम। माँ को भी समझाई, माँ भी साथ में रहे। मैं रियलिटी बता रहा हूं मैं आपसे। माँ बोली कि घर में थोड़ा सा बकरी उकरी खेत है, कैसे हम आपके साथ रहे, यहाँ को घर द्वार खेत बाड़ी देखा ना भी, हम बनाओ खाला खाई बचवा, कोई दिक्कत ना हम। वो परिवार लेके चला गया, पत्नी को लेके चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ को भूलता गया। 10,000 सैलरी थी, कम पैसे में अच्छी कमाई थी, भैया को मालूम। माँ एक दिन आती हमसे सारी बात करती है कि भैया हमको एक पैसा नहीं देता है, हम लोग कैसे कैसे क्या करते हैं, दिक्कत है। ठीक है, मैंने उससे कहा कि भैया नहीं हम पैसा देते हैं, दुकान से आकर पूछ लीजिए। मैं दुकान पर गया, पूछा, कहने भैया वो पैसा नहीं देते, पैसा ये लोग देते हैं। यार माँ है ना, तू कहता था कि नहीं भैया ऐसा होगा तो मुझे बताना। मैंने मेरे प्रियो में शांत हो गया। भाई शिवपाल को मैं इस बात को मुझसे पूछा, गाड़ी में बैठा करके, यदि जानती कि मैं शिवपाल भैया के कितने क्लोज हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम प्रकार से बताओ कि अपनी माँ को देखभाल करता है कि नहीं करता है। हमने कहा भैया नहीं करते हैं। भैया ने उसको समझाया, देखकर माँ को देखा कर, अपना 10% हिस्सा माँ को दिया कर खर्च के लिए। उसको बहुत बात बुरी लग गई। हमसे पूछा कि आपने शिकायत कि नहीं, मैं किसी शिकायत नहीं किया, मैंने एक बात कहा था। और उसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लिखा। सोचा कि मैं इनको संस्था से, इन लोग की नजरों से गिरा दूंगा। मेरे प्रियो, मैं जिंदगी में भरोसा करना सीखा हूं तो प्रभु के ऊपर। और जिस सेवी सर को भाई जानते हो, सेवी सर को महेश भाई, सेलेस्टीन उनका नाम, दीदी भी जानती हूँ। उसको लेटर दिया, लेटर तुरंत मेरे पास आया और भैया तुरंत फोन किए कि ओम प्रकाश को फोटो कॉपी करके 10 कॉपी इसको दे दो, ताकि कलेशिया कल इतना कहने पाए कि मैंने इसने जानबूझकर निकाला है। सब कुछ होने के बाद मेरे प्रियो, जिस प्रकार आप लोग लालायत तो मैं भाई हर केस के लिए कि उसको सम्मान दे, प्यार दे। मेरे प्रियो, मेरे कलेशिया आज के डेट में 5 जगह कलेशिया चलती है। वो मेरे घर की कलेशिया को, उसको मैंने लीडर बनाया था। मैंने कलेशिया से कहा कि आप लोग जाइए, उसको मनाइए, आप लोग हमसे अलग हो जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपनी सेवकाई से अलग ना हो, आप लोग से अलग ना हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पूरी कलेशिया गई उसके साथ, ये किसी की नहीं सुनी। और एक दिन अपनी सेवा को छोड़, आज दुबई में है, अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन क्यों? पैसा तो दुनिया कमाती है, नाम तो दुनिया कमाती है, लेकिन हम परमेश्वर से क्या प्राप्त करें?
परमेश्वर के पास लेके क्या जाएंगे? परमेश्वर मेरे कामों का इनाम देगा। सच्चाई ये थी कि व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का दर्शन ही होता है। मेरे प्रियो, कोई नई बात नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, वो आप लोग के प्यार को नहीं ठुकराए हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को ठुकरा दिया है। उन्होंने मनुष्य से इनाम पाने की कोशिश किया। हमारे बीच में नहीं है। मैं कल उनको फोन किया था, उनकी बातों से लगा कि वो आने वाले नहीं है। मैं दीदी से मैसेज बोला कि वो नहीं आएंगे, तो हमसे सोचे कि यही प्रार्थना कर रहे प्रभु हमें भी लोग मना कर दे कि भेजा वही बन कर तू क्या करे। यही बात वो मना होता रास्ते भर। जब सैदपुर डाका तो क्या मेरा फोन एक भी नहीं आया, ना कोई मैसेज आ रहा है। मैं नेट चालू बच्चे का स्कूल कर आता है, कहीं उस पर लग गया क्या, फ्लाइट मोड में लग गया है। मैं देखा तो सब कुछ खुला है। हम क्या हम सैदपुर भी आए तो हम लौट जाए, यदि कर देखने भैया केस ना हो तो हम लौट जाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हमारा यही कहना है कि हम किसी से अपेक्षा ना करें। हमारा जो अगुआ है, जो आदर्श है, हम उसकी सुने। ये जाति तो कर सकती थी ना, तुम कौन हो मेरे सामने, मैंने आपको, लेकिन धन्यवाद हो। हमें आपको सीखना चाहिए। कलीसिया के लीडर होते हुए भी इन्होंने कलीसिया को चलाते हुए भी उनको इस कलीसिया में उठाया, कलीसिया में वो स्थान दिया, एक पास्टर का दर्जा दिया, एक अगुआ का दर्जा दिया कि आप वचन का प्रचार करो। ये कोई मामूली बात नहीं है। जैसे उसने जिस जगह से उठा व्यक्ति उसी को ला। प्रभु ने आशीष दे, उनकी बुद्धि को खोले, उनको समझ दे कि वापस लौटे। हालेलुया। इसलिए हमें आपको अधीर होने की जरूरत नहीं है, हमें आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह मनुष्य हमें धोखा दे सकते हैं, मनुष्य हमें छोड़ सकते हैं, मनुष्य हमें त्याग सकता है, मनुष्य हमें झूठा आरोप लगा सकता है मेरे प्रियो, लेकिन मेरा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने के लिए तैयार है। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक गया, परमेश्वर आपके बीच से ही खड़ा करेगा। परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है। मोहताज हम इंसान आप होते हैं, निर्भर हम आप इंसान होते हैं। उसने कहा कि जिस दिन तुम शांत हो जाओगे, जिस दिन तुम चुप हो जाओगे, ये चट्टानें तड़क उठेगी और कहेंगे कि यीशु मसीह क्या है, प्रभु है। हालेलुया। इसलिए हमें आपको वन फॉर डिपेंड केवल यीशु मसीह पर, अर्थात हमें केवल निर्भर, हमें केवल विश्वास योग्य, हमें आप भरोसेमंद अपने प्रभु के साथ बना रहना है। और जब हम आप प्रभु के साथ बने रहेंगे, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, तब परमेश्वर हमें दुनिया के सामने विश्वास योग्य बनाकर खड़ा करेगा। और जब अपने परमेश्वर के साथ संबंध खो देंगे मेरे प्रियो, तो हम लोगों के भी साथ संबंध खो देंगे। आइए पढ़ते हैं, निकालेंगे हम आप दूसरा तीमुथियुस 4:3 और कोई निकाले पहला तीमुथियुस 4:6। क्योंकि ऐसा समय आएगा, बाइबल कहे यहाँ पर सावधान करता है वो तीमुथियुस को पौलुस ये सलाह दे रहा कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकें, और बहुत से लोग खरे उपदेश को, सच्चाई को न सुन सकेंगे, न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, बाइबल कहती कि पर अपने कानों की खजली का, अपने मन के अनुसार, अपने मुताबिक, अपने विचार के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, और अपने इच्छाओं, अपने चाहत के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। उपदेशक है ना, उपदेश अपने लिए बहुत से प्रचारक क्या करेंगे, बटोर लेंगे। क्यों बटोर लोगे? क्योंकि अब राजनीति बहन का बात का पसंद है ना, आप लोग का बात पसंद, डॉक्टर साहब का बात पसंद ना आवत है ना, क्योंकि वो तो हमन के मन के इच्छा बदे प्रचार करबे ना करता, हमन के चाहत दे प्रचार करबे ना करता, वो तो बस वह प्रचार करें, है ना। बाइबल कहती है कि बहुत से लोग क्या करेंगे,
अपने आप के लिए बहुत से क्या करेंगे? उपदेशक क्या करेंगे? कौन लोग? स्वार्थी लोग, है ना, जिनको यीशु मसीह से मतलब ना होगा। यीशु मसीह से मतलब हमारे यीशु मसीह के हा बस हमारा प्रचारक हुआ, वो हमारे साथ हुआ तो कोनो गम ना हुआ, है ना। तो उनके यीशु मसीह ना, उनके प्रचारक ना मानते लोग। क्या मांगना ना? आप लोग देख ले बा दुनिया में ना, हर घर में कहा ना एगो ओझा बैठा लेना, एगो बाबा बैठा लेना ना, है ना। हमारा ओझा तैयार हुए, बाबा तैयार हुए, कोनो दिक्कत में फोन कर, बाबा आ जाइए, भूत दिए, लोगों से कहिए, प्रार्थना करिए, काम खत्म, है ना। बोला यीशु मसीह की यीशु मसीह हुए, है ना। सावधान हो जाएगा हमें। आप प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं खड़ा किया कि मैं अपनी महिमा को करूं, हमें इसलिए खड़ा किया कि मैं उसके वचन का क्या करूं? प्रचार करूं, उसके सच्चाई को बताऊं। और पौलुस अपनी जिंदगी में इसलिए कामयाब हुआ कि उसने मसीह को हमेशा प्रदर्शित किया। हालेलुया। आज हमें आपको दिखाना है तो अपने जीवन से मसीह को दिखाना है। यदि हम आपको बताना है तो मसीह के संदेश को बताना है। यदि हम आपको करना है तो मसीह की महिमा के लिए करना है, न कि अपनी महिमा के लिए करना है। हालेलुया। हाँ भाई, दूसरा तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस 4:6। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिला, हाँ, और यह फिर कहा था पौलुस, हे तिमुथियुस मेरे पुत्र, मेरे भाई, तू भाइयों को, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर बहन आपको परमेश्वर के वचन से याद दिलाती हैं, सुधि दिलाती हैं, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। और तब वो व्यक्ति मसीह यीशु का क्या ठहरेगा? अच्छा सेवक ठहरेगा, है ना। हालेलुया, हालेलुया। किसने जीवन बचाया? यीशु मसीह। हम आप तो माध्यम है मेरे प्रियो, हमें आपको तो इस्तेमाल करता है, तो क्या हम अपने आप को कहें? हम उससे महिमा। इसलिए अगर तुम भाइयों को, बहनों को चेतावनी देता रहेगा तो मसीह का अच्छा सेवक। दूसरी बात है, कुलैसियों 3:12-17 पर पढ़ के हम आप कुलैसियों मिल गए 3:12 से लेकर के 17 तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए बहन आप शांत हो जाओ, सबके मौका था, है ना। हमें दूसरे का, कोई पीछे से भाई बहन पढ़ा है। कुलैसियों 3:12 से लेकर के 17 तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, और जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और दीनता और नम्रता और नम्रता और सहनशीलता और सहनशीलता धारण करो। क्या करो? हम अपने आप में ये संयम को रखें। ये पहचान है मसीह के सेवकों को। और ये हम ना सोचें कि जो प्रचार करता है वही सेवक है। हम आप यहाँ सब लोग यीशु मसीह के कहे जा सेवक हैं। हालेलुया। बहन आपके घर जाती हैं तो आप लोग पानी देते हैं ना या नहीं? तो क्या है, किस नाम से देते हैं? यीशु मसीह के नाम से उनका आदर करते हैं। कोई भैया पहुंच जा, कोई बहन आपने पहुंच जा, पूजा करें, हमारा कौन आया है? हमारा मसीह है ना। जय मसीह की। कैसे आप हैं? बैठिए, है ना, पानी पिए। किसके नाम सेवा करता है? अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए जिसको हम जानते नहीं हैं, उसको पानी जरूर पियाई, लेकिन वो देख कहीं चोर तो ना रहा, शंका बनल लेना, है ना। और पानी पियाई कठी भैया, पानी पिला भी है ना, कहाँ जाए क्या भैया, अब तू जा सका, है ना। लेकिन मसीह यीशु के नाम से आ गया कोई, क्या करते हैं? उसका उनका सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। इस बात के लिए
कि ये भी क्या हमारे मसीह में हमारा भाई और हालेलुया। इसलिए ये चीजें हम अपने जीवन में इन बातों को क्या करें, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता क्या करें, धारण करें। हाँ 13 पद, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने की बात आती है, कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। भाई कहे ले क्या करो, बर्दाश्त कर लो। क्या करो, बर्दाश्त कर लो, सह लो भैया। अगर एक सोचती कि मैंने रिक्वेस्ट को ये कलीसिया आप लोग का मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के लिए, इतना होने के बावजूद भी आप लोग इतना प्यार देना चाहते थे, इतना इज्जत देना चाहते थे, ये मसीह का अनुग्रह है। दूसरा होता भैया जय मसीह की, तू आपका रास्ता देखा, फिर यहाँ कोशिश मत करिए। सिंपल सी बात, प्रभु का धन्यवाद बन के जीवन के लिए परमेश्वर के, मैं जानता हूं कि स्वर्ग में इनको सबसे ऊंचा पद भी देगा। हालेलुया। ये है शांति, सब कुछ जानते हुए फिर भी वही प्यार, ये मसीह का स्वभाव को दर्शाता है। आगे पढ़े थे माफ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, बल्कि कह रहे कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और वैसे तुम भी क्या करो, क्षमा करो। फॉरगिवनेस, क्षमा करो। आगे, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्ध भाई कहीं सब के ऊपर जो प्रेम का कटिबंध है, हाँ कमरबंद है, बांध लो। और क्या करो, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, और जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और क्या करे, हमारे हृदय में क्या करे, राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। और बाइबल क्या है कि हमेशा क्या बने रहो, परमेश्वर का धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को हाँ अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। बाइबल क्या है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करो, अधिकारी से बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित, एक दूसरे को सिखाओ। हमारा कर्तव्य है कि दूसरे को सिखाएं और चिताओ, और उनको चेतावनी दें, और अपने मन में कृतज्ञता के साथ, और एक नम्रता के साथ, एक प्रेम के साथ, एक सहनशीलता के साथ परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए भजन और स्तुति गान, और आत्मिक गीत गाओ। और क्या करो, आत्मिक गीत गाओ। और अपने शरीर को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ और पवित्र, हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ हाँ, बलिदान करके, और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। क्या है, यही हमारी आत्मिक सेवा है, यही तो हमारा असली मिशन है, यही तो हमारा असली प्रभु की सेवकाई है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बात कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे, अपने आप का क्या करे। आज भोजपुरी भाषा में कि हम अपने आप के भूल जाएं कि हम भूल जाएं कि हम हैं। कौन हमारे अंदर है, यीशु मसीह है ना। इसलिए हाथ भी आगे बढ़ा और बैनाव के ऊपर पढ़ा था, मौका था सबके था। इस संसार के सदृश न बड़ी हमें चेतावन है, यदि हम चाहते हैं कि वो हमारे कामों का, हमारे प्रेम को स्मरण करे, तो हमें आपको चेतावनी है कि संसार के सदृश मीन सुना समान न बने। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, परंतु तुम्हारे मन के क्या हो जाने से, नए हो जाने से, का हमारा शरीर बदले ले। हाँ, कि हम गोर रली करिया हो गई या करिया रली गोर हो गई, ना बदला, क्या बदला, विचार बदला, है ना। अपने मन को क्या करते हैं, जो गंदे विचारे थे, है ना, जो अंधकार में विचारे थे, जो अंधकार में सोच थी, अंधकार जैसा बातें थी, है ना, हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया, है ना। इसलिए कोई गाया है, यीशु खाती बदला विचार, पूरा हुई
ना याद आप लोग क्या भैया गाजीपुर गायक का टीम है हुआ और गाजीपुर वाले बात डर के आईला ऐसे गाना वाना आ गईला है ना। ये 2016-17 गाना था, बहुत फेमस गाना। लोग आजकल का हो गायक लोग ना जो इसे संसार के लोग हम भगवती में बना बना क्या हो ना, हमारे विचार तुम्हारे मन के बदल जाने से, हाँ दीदी पढ़ा, तुम्हारा चाल चलन भी बदल और क्या हो जाए, हमारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदल जाए। हाँ, जिससे तुम जिससे तुम परमेश्वर की भली और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और मालूम करते। मेरे प्रियो जी, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना को मालूम करें, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या उसको मालूम करें, तो हमें अपने रंग अपने ढंग को अर्थात अपने चाल चलन क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने विचार को बदलना पड़ेगा। हाँ दीदी आगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण अर्थात इस मसीह के कारण जो मुझको मिला है और जो मुझको मिला है, पौलुस बता रहा है, तुम में से हर एक से कहता हूँ और तुम में से हर एक को मैं कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए और जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे और अपने आप को कोई ना समझे। क्या करे, हम क्या समझे अपने आप को कि हम मसीह में क्या है, भाई हैं, मसीह में हम एक भाई बहन है ना। एक दूसरे को अपने से अच्छा हम आप समझे, एक दूसरे को हम सम्मान दे, एक दूसरे को प्यार हम दे। और जिस दिन हम बनने की कोशिश करने लगते मेरे प्रियो, वो मसीह का विचार नहीं, वो मसीह का सिद्धांत नहीं, वो किसका सिद्धांत होता है, अंधकार का, शैतान का, यानी दुष्ट विचार आते हमारी जिंदगी में। जरा सोचिए कि मसीह यीशु ने हमारे लिए तो राइट, विश्वास सबको ना कि मसीह यीशु ने क्या किया, उसने स्वर्ग के सिंहासन को भी किस लिए छोड़ा, हमारे और आपके लिए छोड़ा। वो कर सकता था पिता से ना कि गलती तो इन इंसानों ने किया जिसको आपने बनाया है ना, इन लोगों ने किया जिसको आपने अपने समानता अपने स्वरूप में बनाया, इन्हें सब कुछ पृथ्वी का आपने अधिकार दिया, सब कुछ देने दिया। गलती तो ये की है, सजा का हकदार तो ये है, हमको क्यों सजा दे रहे हैं, हमको क्यों भेज रहे हैं, कह सकता था ना। लेकिन उसने कभी भी मनुष्य को नहीं देखा, कभी अपना बड़प्पन नहीं देखा, कभी अपनी प्रशंसा तक नहीं चाहिए और अपने आप को परमेश्वर के आगे अर्पित कर दिया। तो हम क्यों देखते अपनी प्रशंसा, हम क्यों अपना बड़प्पन चाहते हैं, हम क्यों अपना सोचते कि लोग हमारी प्रशंसा करें, क्योंकि हमारी प्रशंसा करने वाला मसीह यीशु। हालेलुया। इसलिए हमें आपस में एक मन रहना है, आपस में मिलकर रहना है, क्योंकि जो फूट डालने वाली आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है। याकूब 4 अध्याय में हम जाएंगे, जो मसीह कलीसिया का एक सिद्धांत होना चाहिए, जो आपस में प्रेम होना चाहिए, जो आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना का जीवन होना चाहिए हम आपका, लेकिन वो जीवन नहीं है। उसका एक ही रीजन है, उसका एक ही कारण है कि हम तो अपने अपने विचार के क्या है, मालिक बन बैठे हैं। इसलिए याकूब 4:1 में कहता है, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए, है ना, कहां से आ गए, क्या उन सुख विलासों में नहीं जो तुम्हारे अंगों में क्या करते हैं। थोड़ा बैनी पढ़ के भैया को पढ़ जाके पढ़ना 4 अध्याय याकूब। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए। और एक तो दिन हम तो आपस में मिलते थे, एक दिन तो हम आपस में प्रेम था, एक दिन हम आप यीशु मसीह के नाम से साथ चलते थे, एक दिन हम यीशु मसीह के नाम से एक मिलकर प्रार्थना करते थे और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार देखते थे, परमेश्वर के राज को बढ़ते हुए देख रहे थे। लेकिन हे प्रिय भाइयों, ये चीजें कहाँ से आ गई,
ये बातें हमारे अंदर कहां से आ गई कि हम आपस में एक दूसरे से डर रखने लगे, हम एक दूसरे से उसको हम एक दृष्टि से देखने लगे। क्यों? कभी हम आपने वो नहीं सोचा इस बात को। इसलिए याकूब कहता है कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए, है ना? क्यों आ गए? क्या उन सुख विलासों में नहीं जो तुम्हारे अंगों में क्या करते हैं? लड़ते फिरते हैं। अपने सुख के लिए, अपनी चाहत के लिए। हम ऐसा ना करें। इसलिए बाइबल कहती है आगे उसका फाइनल परिणाम बताता है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं। हाँ मांगते हो लेकिन बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तू अपने भोग और विलास में क्या करो, उसे उड़ा दो। लेकिन मसीह ऐसा नहीं कि वो आप पर अनुग्रह करे, आप पर दया करे। इसलिए हमें आपको मसीह से इनाम पाना है, यीशु मसीह से हमें प्रतिफल पाना है, तो हमें आपको इस प्रकार से जीवन जीना होगा। हम आप एक और पद निकालेंगे, यूहन्ना 15:5 निकालेंगे हम आप। मैं दाख लेता हूँ, बाइबल कहेंगे प्रभु यीशु मसीह का, मैं दाख लेता हूँ तुम डालियां हो और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वह बहुत फल फलता है। और जो मेरे साथ बना रहता है, बाइबल बताती है कि वो बहुत से फल फलता है, बहुत से फल लाता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर, लेकिन याद रखो, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम आप मसीह के हैं, हम आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हम उससे अलग हो गए तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और बिना आगे पढ़े कि हम आप पहला कुरिन्थियों 7:24 पढ़ लोगे। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, भाई भी याद बताओ कि हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। और उसी में क्या रहे, उसी को याद करते हुए परमेश्वर क्या रहे, साथ रहे। हमें सावधान होना है। इसलिए हमें आपको अगर मसीह से इनाम पाना है तो हमें इस प्रकार से जीवन बिताना पड़ेगा। आपने एलिया के विषय में कितने लोग सुने हैं? करीब करीब सब लोग जानते हैं ना, है ना? एलिया परमेश्वर को एहसान देना चाहता था कि मैं ही बहुत अच्छा भक्त हूं और मैं अकेला बच गया हूं, है ना? क्योंकि वेद सारे नबियों क्या की है, मरवा डाली है, और मैं अकेला दुख भोगते भोगते मारे मारे फिर रहा हूँ। ये परमेश्वर ना, वो परमेश्वर के सामने अपने आप को करना चाह रहा है ना? अपने को बहुत दिखा रहा है कि मैं बड़ा भक्त व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के लिए दुख उठा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उससे पता है? उसको जवाब दिया परमेश्वर, और उस बात को तब समझाओ। और हम आप निकाले के पढ़े कि हम आप रोमियो 11:2 और 2 से 5 पढ़ रहे थे। हम परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा। बाइबल कह रहे कि परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को, बहन 11:2 से 5 रोमियो, आप पढ़िए। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना, और जिसे पहले से उस जाना। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। पवित्र शास्त्र एलियाह के विषय में क्या कहता है? और तुम नहीं जानते पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में, और वो इस्राएल के विरोध में, जबकि इस्राएल का होते हुए भी इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से शिकायत कर रहा था, परमेश्वर से विनती करता है, और परमेश्वर के सामने वो घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, और हे परमेश्वर, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को और उन्होंने हे परमेश्वर तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया, और उसने लोगों को घात कर डाला है, और तेरी वेदियों को ढा दिया, और तेरे बनाई हुई बेटियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ,
आई एम प्राउड फॉर मी। मैं घमंड करता हूं कि मैं अकेला बच करके, हाँ दीदी, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। और वो मैं अकेला बच गया हूं और वो लोग मेरे प्राण क्या है? खोजी है। मेरे हमें खोज रहे हैं मारने के लिए, मैं अकेला बचा हूं, है ना। उसका घमंड बोल रहा था मेरे प्रिय, सोचता कि मैं अकेला व्यक्ति हूं, तो अच्छा व्यक्ति कर रहा हूं। बहन आगे, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? बाइबल कहती है परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों हालेलुया। सुन, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, और पुरुषों को मैं तो एक जगह पे इकट्ठा रख छेड़ा हूं, जिन्होंने बाउल के आगे घुटने नहीं टेके और जिनने मूर्ति पूजा के आगे उस जो दुष्टात्माओं के आगे बावल है, मूर्तियां हैं, मैं उनको उसके सामने वो घुटना तक नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। और इस समय भी कुछ लोग अनुग्रह सुने हुए क्या लोग हैं? बाकी हैं। तू मत सोच कि मैं अकेला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे प्रियो, घमंड हमें नाश करता है, घमंड हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम चाहते कि परमेश्वर हमें इनाम दे, हम चाहते कि परमेश्वर हमें प्रतिफल दे, वो देगा मेरे प्रियो, लोग हम डाह ना करें, हम घमंडी ना हो, हम एक दूसरे को न छेड़े। हमारा जीवन मसीह के लिए है, हम मसीह के आप लोग बुलाए गए हैं। हम एक दूसरे के लिए एक सहारा बने, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने हम आप। और ये सोचते हुए ना बने कि हमें उसके बदले में उनसे हमारी वाहवाही होगी। हमारी वाहवाही करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम आप सावधान हो जाएं, है ना। इसलिए हमें आपको चौकन्ना होने की जरूरत है, और इसलिए यदि हम आप सावधान नहीं होंगे, एक दिन हम मसीह से अलग हो जाएंगे, मसीह से दूर हो जाएंगे, हम प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे। हमारा सारा परिश्रम क्या हो जाएगा? हम मनुष्य के, ईश्वर के पीछे नहीं भाग रहे, किस पीछे भाग रहे हैं? मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं मनुष्य हमारी वाहवाही करे, मनुष्य हमको पसंद करे, है ना। मनुष्य में क्या करे? आदर दे। लेकिन हम भूल गए कि हमें जीवन किसने दिया, हमने अंगुली पकड़ के चलना किसने सिखाया, हमें सहारा किसने दिया। हम उस बात को स्मरण रखें। मेरे प्रियो, मेरी भी कलीसियाओं में एक घटना घटी थी। जैसे में स्याह कलीसियाएं पैदा होती है, कोई नई बातें नहीं। प्रथम शताब्दी कलीसियाओं में घटना घटी थी। लोग अपने आप को जब बड़ा दिखाने की कोशिश किया, लोग अपने आप को बनने की कोशिश किया, लोगों ने अपने आप में अलग होने, कोई अलग नहीं करता है, वो क्या होते हैं? अपने आप से अलग होते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बहन जी का, दीदी का, कितना होने के बावजूद भी कलीसिया उनका सम्मान करने पर तुली। मैं प्रियो बताऊं, मेरा एक भाई महेश, जानते होंगे भाई जयप्रकाश को, मेरा आत्मिक भाई था, प्रभु में अच्छी सेवकाई करता था, मेरे साथ चलता था। लेकिन जब कंपैशन में उसको टीचर की नौकरी मिली, और मुझे बचपन में एक बात कहता था हमेशा कि भैया अगर मैं माँ को छोड़ूं तो मुझे जरूर आप चका लगा सकते हो, क्योंकि जब माँ ने अपने विधवापन में होते हुए भी हम दो भाइयों को किस परिस्थिति में परवरिश की, किस परवरिश में हम लोग का पालन पोषण किया। हमारे दो बड़े भाई होते हुए भी माँ का साथ छोड़ दिए, लेकिन दुनिया एक तरफ, हम माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, ये प्राउड होता है। मैं समझता हूँ जब तक हम प्रार्थना ना करें कि इस चीज को बनने के लिए, तब तक बन नहीं पाते हैं। समय बीतता